लोक शक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस जनसंवाद कार्यक्रम में 20 प्रखंड के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शिरकत किया। अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर चिराग पासवान का स्वागत किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपके क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरीन के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। भले वह राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वह धारा 370 हटाने की बात रही हो या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए बचा नहीं। राम जन्मभूमि पर 90 के दशक से राजनीति होती आ रही है। बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री को लगता है कि उनका एक छत्र राज है और यह हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 19 में तो जीते ही थे गठबंधन के सहारे, पर 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे। लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीते ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाए, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज वो बाइट जरूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि आप बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अभी जहाँ पे अपमानित कर रहा है लोगों को, तो इससे क्या सिद्ध होता है? भाई, जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार। ये आगामी चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है और विधानसभा का, इसमें जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा सीधे जनता जनार्दन से हमारे नेता चिराग पासवान जी का जुड़ने का एक माध्यम है, और बिहारी फर्स्ट का जो उनकी नीति और विज़न है, ये बताने का वो प्रयास कर रहे हैं कि आज का जो मौजूदा हालात है, बिहार किस दौर से गुज़र रहा है, ये तो हम सभी लोगों को पता ही है।
भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे लूट का, हत्या का, अपहरण का, ये जंगल राज पार्ट 3 बिल्कुल बिहार राज्य में छा गया है। हम लोग अपने नेता श्री चिराग पासवान जी को आगामी 25 के विधानसभा में भारी बहुमतों से जीतकर उन्हें बिहार की गद्दी पर आसीन करवाएंगे और जन जन तक, गांव-गांव तक लोजपा रामविलास पासवान हमारी पार्टी का नीतियों का जनता के माध्यम सीधा तौर से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो चंडासी नूरसराय प्रखंड में जो सभा हुई है, काफ़ी संख्या में जनता यहाँ आई और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नीतियों और बातों को सुना और ये जनता को उन्होंने संकल्प दिलाया है कि अगर हम लोग आएंगे सत्ता में तो ये जंगल राज से हम लोग मुक्ति कराएंगे और एक समृद्ध बिहार का निर्माण करके हम लोग जनता के हवाले करेंगे। धन्यवाद।